सनातन धर्मावलंबियों, कभी कभी ऐसा होता है कि न बोलकर भी बोलना पड़ता है, और सबको सुनाने के लिए यही सबसे बड़ा माध्यम है जो इस समय है, फेसबुक और यूट्यूब। 2-3 बात अपनी कह लूँ, फिर भागवत कथा जमकर सुनाऊंगा पूरी। आज मैंने 2 वीडियो सुने, मुझे बहुत आश्चर्य लगा। केवल मैं 5 मिनट आपका ले रहा हूं, आप लोग सुन लीजिए कि सत्य कहने पर कितने संघर्ष झेलने पड़ते हैं। 1988 के 24 जून को मेरा रामानंदाचार्य पद पर पट्टाभिषेक हुआ। तब से आज तक एक भी वाक्य मैंने शास्त्र के विरुद्ध नहीं कहा है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और इसके लिए किसी को भी शास्त्रार्थ करना हो तो काशी विद्वत परिषद या काशी शास्त्रार्थ परिषद निर्णायक बने, और वह शास्त्रार्थ संस्कृत भाषा में हो। मैं तैयार हूं शास्त्रार्थ करने को, क्योंकि तुलसी पीठाधिपति कोई निर्भय व्यक्तित्व नहीं है। मैं डरता नहीं हूं किसी से, मैं तैयार हूं। मुझ पर आरोप लगाया गया कि सरकार इनको 1.5 लाख रुपए वेतन देती है। उस बालक, मुझे बड़ी हंसी आई। एक अपने को निग्रहाचार्य लिखते हैं, बालक हैं अभी। मैं तो जगतगुरु हूँ, स्वयंभू जगतगुरु मैं नहीं हूँ। तीनों अखाड़ा परिषदों ने, तीनों अखाड़ा के अनियों ने, चतुसंचार संप्रदाय ने और काशी विद्वत परिषद ने मुझे सर्वसम्मत से जगतगुरु रामानंदाचार्य पद पर घोषित किया है। पर उन महाराज से मैं पूछूंगा, इसका उत्तर उन्हें देना पड़ेगा कि वो किस आधार पर अमुक आनंद बन गए, किसने बनाया और किसने उनको निग्रहाचार्य बना दिया। मैं तो यही कहूंगा कि बेटे पहले अपने मन का, वाणी का और स्वभाव का निग्रह कर लो, फिर निग्रहाचार्य बनना। मेरा निग्रह करना, मेरा निग्रह तो कोई भूतल पर कर नहीं सकता। मुझ पर भगवान राम सीताराम जी का अनुग्रह है। कोई भी बताए सरकार ने मुझे कब वेतन दिया है, मैंने कब वेतन लिया है। मैं पीएचडी भी हूँ, डीलिट भी हूँ, आचार्य तो हूँ ही। और उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विषयों में रिसर्च कराने के लिए मुझे लिखित अनुमोदन दिया, अनुज्ञा दिया है। तो एक पीएचडी डीलिट करने के बाद भी मैंने सर्विस नहीं की, तो कैसे मैं वेतन ले रहा हूँ। आज उगल रहे थे वो, जो कि बालक हैं, 23-24 वर्ष के बालक हैं, हमारे उत्तराधिकारी से भी छोटी अवस्था का है। वो पूरा उगल रहे थे कि सन्यासी होकर वेतन लेते हैं। प्रमाण देना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं। अब नहीं सहन होगा मुझे। कहने चाहो रहो मन मारे, नाथ सास धन हाथ हमारे। सत्य की विजय होती है, होगी। आपको प्रमाण देना पड़ेगा मैंने कहाँ वेतन लिया है। 1 पैसा वेतन किससे लिया है सरकार से, मैंने कब वेतन लिया है। थोड़ी दिन तक पद्म विभूषण के लिए 50,000 पेंशन मिलती, तो भी मैंने योगी सरकार में छोड़ दिया। मुझे पेंशन नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा लेकर के। मेरी सरस्वती मेरे लिए पर्याप्त है। मैं तो कथा का पैसा भी अपने लिए नहीं लेता है, सब जानते हैं। जो माता भी जानती है, सब जानते हैं। मेरे योगक्षेम की व्यवस्था भगवान करते हैं और मेरे परिकर कर देते। मुझे जो मेरी आवश्यकता बहुत कम है। कपड़े मिल ही जाते हैं, तन ढकने को रोटी मिल ही जाती है हिंदुओं, सनातन धर्मी वैष्णव हिंदुओं के यहाँ। तो मैंने कब वेतन लिया है, यह आरोप क्यों लगाया गया, अब इसका उत्तर तो उन्हें देना पड़ेगा। अब नहीं, क्षमा बहुत हो चुका। हाँ, कल मैंने अपने शिष्यों से कहा था कि द्रोणाचार्य के अपमान पर अर्जुन द्रुपद को बांध कर लाए थे। उस समय द्रोणाचार्य धर्म का पक्ष नहीं ले रहे थे, अधर्म का पक्ष नहीं ले रहे थे। उनका अपमान हुआ था विद्या काल में,
अर्जुन तब बांध कर द्रुपद को लाए थे। और जब दुर्योधन का पक्ष द्रोणाचार्य ने लिया तब भी द्रोणाचार्य का मन अर्जुन के प्रति ही रहा। इसीलिए मैंने अधर्म का पक्ष भी नहीं लिया। आज तक जब से मैं आचार्य बना तब से अब तक किसी विद्वान ने मेरा कभी अपमान नहीं किया है। और आपको आलोचक महोदय को इतना बुद्धि होनी चाहिए कि मैंने रामचरितमानस का संशोधन नहीं किया है, मैंने संपादन किया है। जब अयोध्या वालों ने मेरा विरोध किया था तब मैंने उधर से ही मुकदमा किया गया था। और 2011 में 10 सितंबर को संभवतः लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच डिवीजन बेंच ने मेरे अनुकूल निर्णय दिया है। वो निर्णय पत्र भी मैं वो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय भी मैं दिखा दूंगा मैंने क्या गलती की है। और कब आज तक तुलसी पट का ऐसा सौभाग्य है, मैं ऐसा जगत गुरु हूं जिसका अपमान करने का किसी को साहस ही नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। मैंने इतने वर्षों में कभी भी शास्त्र की अवज्ञा नहीं की। हाँ, वेद की रक्षा करना आचार्य का धर्म है, उस धर्म का मैं पालन कर रहा हूं। टीकाकार मनुष्य होता है, कभी गलती कर सकता। अब वो जो कहेंगे, यदि टीकाकार कहेगा कि भगवान गोपियां निर्वस्त्र थीं, बिना वस्त्र के नहा रही थीं, तो उसका खंडन मैं नहीं करूंगा क्या पहले के टीकाकारों ने खंडन नहीं किया? जब भूषणकार ने यह लिखा कि दशरथ जी का चरित्र मुमुक्षुओं को नहीं अनुकरण करना चाहिए, तब रामायण शिरोमणिकार ने स्वयं खंडन किया था। मैंने किसी आचार्य का कभी अपमान नहीं किया, सभी आचार्य मेरे भाई हैं, पर सिद्धांत में तो खंडन करने पड़ता है। अब जब कोई अद्वैत मत का प्रतिपादन करेगा तो मैं जिस गद्दी पर हूँ, रामानंदाचार्य हूँ, वेद के अनुसार मैं विशिष्ट अद्वैत का प्रतिपादन करूंगा ही करूंगा। इसके लिए कुछ भी मुझे झेलना पड़े, मैं झेलने को तैयार हूं। इसलिए हमारे जो श्रोता हैं वो सुन के मंथन करें कि सत्य कहने पर कितना संघर्ष झेलना पड़ता है। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ रहा, क्योंकि बिना संघर्ष के उत्कर्ष होता ही नहीं। बिना संघर्ष के उत्कर्ष नहीं होता है, निश्चित जान लीजिए। और दूसरी बात, 2 बात तुरंत अपनी चर्चा करने आ रहा हूं मैं संघर्ष करने को तैयार हूं। अब सबको प्रमाण देना पड़ेगा। जिन लोगों का नाम एक आलोचक ने लिखा कि अमुक उनके घर आए थे, अमुक उनका नाम तक नहीं जाता, वो कब आए थे, कैसे आए थे, इसको प्रमाण देना पड़ेगा। मैं तो उस महोदय से उनके नाम का ही अर्थ पूछूंगा कि तुम्हारा नाम कृष्णकांत है तो कृष्णकांत का अर्थ क्या होता है। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, सभी आचार्य मेरे भाई हैं, सब सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं। मैं भी सनातन धर्म की सेवा कर रहा हूं। मैं सनातन धर्म के साथ साथ समाज की सेवा कर रहा हूं। आज की तारीख में मैं चैलेंज करता हूं, जितने आचार्य हैं जिसकी चर्चा कर रहे हो, किसने समाज की सेवा की? मैंने यूनिवर्सिटी बनाई, राघव ने बनवाई, पर निमित्त तो मैं हूं। मैंने यूनिवर्सिटी बनाई, जगतगुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, जिससे हजारों दृष्टिबाधित, मूक बधिर, अस्थि विकलांगों को जीविका मिली। आज तक 5000 लोगों को हमने जीविका दिलाई। कहते हैं शारीरिक असमर्थता से दया आती। क्या शारीरिक असमर्थ? मैं शरीर से असमर्थ भी नहीं हूं महोदय। निग्रहाचार्य जी, पहले अपने मन का निग्रह कीजिए। और कब आपको निग्रहाचार्य बनाया इसका उत्तर भी दीजिए।
और एक बात जान लीजिए, यदि हमारे परिकर ने कहा कुछ भी न बोलिए पर अब नहीं सलूरत में क्या करूं, जो कुछ होगा होगा, जो कुछ होगा होगा। शरीर भी जब शरीर को जाना होगा चला जाएगा, क्या अंतर पड़ता मेरा, क्या बिगड़ जाएगा। अब तो जीवन मरण के साथ खेलने का मुझे अभ्यास हो गया है, मैं चुप नहीं रहूंगा। महोदय, मैं शारीरिक असमर्थ नहीं हूं, मैं दृष्टि बाधित नहीं हूं। कदाचित आप वह श्लोक नहीं जानते होंगे, अभी बालक हैं। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सः। शास्त्र ही सबका नेत्र है, जिसके पास शास्त्र नहीं है वो अंधा है। हमारे स्वस्थ सुन लें, कितना संघर्ष किया झेलना पड़ता है जगत गुरु को, बताओ आप। यहाँ के श्रोता भी और यूट्यूब फेसबुक पर सुन रहे श्रोता भी सुन रहे। मेरी शारीरिक असमर्थता नहीं है, मुझको आपसे दया की आवश्यकता भी नहीं है। आपकी डिक्शनरी में जितने अभद्र शब्द हों सब बोल डालिए और सबका मैं प्रत्युत्तर दूंगा आपको, पर विद्वानों के सामने दूंगा। अरण्य रोदन से काम नहीं चलेगा। जब भी किसी को शास्त्रार्थ करने का मन हो, हाँ, काशी में शास्त्रार्थ का आयोजन हो, शास्त्रार्थ परिषद को बुलाया जाए, मैं शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं, कोई तो नहीं पड़ता, हो जाए शास्त्रार्थ। मैंने कहा था, कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, और इसको हम ऑन रिकॉर्ड ही रखेंगे, इसको डिलीट नहीं कर रहा हूं इस अपने वक्तव्य को। सब लोग सुन लें, जो कहा था मैंने, याचना नहीं अपहरण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। अब तो होगा संग्राम। यही बात मैंने तुलसी पीठ के परिकर से कही थी कि अब आपके आचार्य पर संकट आया है, सब लोग एक होकर रहो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जब तक जीवित रहूंगा तब तक जहां जहां असत पक्ष होगा, असत पक्ष का मैं खंडन करके सत पक्ष का स्थापन करूंगा। क्या काशिका के असत पक्ष का खंडन करके कौमुदीकार ने सत पक्ष का स्थापन नहीं किया? ये अपमान था क्या? क्या कात्यायन के वार्तिकों का खंडन करके पतंजलि ने महाभाष्य में सत पक्ष का स्थापन नहीं किया? तो मैं भी करूंगा। हमारे परिकर हमारे साथ होंगे और राघव जी तो साथ ही हैं, कोई चिंता नहीं। पर आप लोग देख लीजिए, मैं मन से प्रताड़ित नहीं हूं, पर कितना प्रताड़ित किया जा रहा है मुझको देख लीजिए आप लोग। इतने पर भी आपका हृदय न पसीजे तो आपको प्रणाम। तो मैं तो स्वयं करूंगा, जो कुछ होगा होगा। अब तो जो कुछ होगा होगा। किसी को भी ये भूल कर भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं असमर्थ हूं, मुझे नहीं दिखाई पड़ता। मुझे सबको दिखाई पड़ता है, सबको दिखाई पड़ता है। और मैं तो स्वयंभू जगत गुरु नहीं हूं। रही बात धर्म चक्रवर्ती की, मुझसे पूछते धर्म चक्रवर्ती आपको किसने कहा? अरे आपके जानेंगे जब आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा। विश्व धर्म संसद से 11 अप्रैल 1998 में मुझे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि मिली थी। और धर्म चक्रवर्ती ने क्या अधर्म का कार्य कर दिया? रामकृष्ण की निंदा को बचाया। भगवान राम की निंदा नहीं होनी चाहिए, भगवान कृष्ण की निंदा नहीं होनी चाहिए। जहां जहां टीकाकार नहीं समाधान की हमारे लिए छोड़ा होगा। हमारा कर्तव्य है कि मैं समाधान करूं। हमने कहा है कि राम जी ने बाल को छिप के नहीं मारा है, कहा है। जहां कहो वहां कहूंगा, कोर्ट में भी कहूंगा, शास्त्रार्थ में भी कहूंगा। मैंने कहा है
कि धोबी के कहने से सीता जी को राम जी ने नहीं निकाला था। कहा है, पुस्तक भी लिखी है, कहूंगा और जहां कहूं वहां कहूंगा। मैंने एक कहा है कि गोपियां निर्वस्त्र नहीं नहा रही थी। और यौन शब्द का अर्थ जहां से बालक जन्म लेता वो अर्थ यहां नहीं है। सत्य से योनिम भगवान को कहा गया। भागवत के 10वें स्कंद के 2 अध्याय के 26वें श्लोक में योनि माने कारण। योनि हृदय स्थानम, जैसे गोपद जल बूढ़े घट जोनी, वाल्मीकि नारद घट जोनी। तो मैं कैसे सहन करूं कि श्री कृष्ण ने ऐसी गलती की कि गोपियों का वस्त्र चुरा लिया और गोपियां निर्वस्त्र बिना वस्त्र के आई। ये मैं तो नहीं सहन करूंगा। ये टीकाकार लिख रहे हैं तो मैं उनसे भी कहूंगा कि आप क्षमा करिए। बड़े भाई से भी छोटे भाई का मतभेद होता है। मतभेद स्वीकार्य है, मनोभेद स्वीकार्य नहीं है। इसलिए अब बस हो चुका, मेरी धैर्य की सीमा हो चुकी। मैं कोई असहाय जगत गुरु या रामानंदाचार्य नहीं हूं। 70 लाख साधुओं का प्रतिनिधित्व करता हूं। संपूर्ण राम भक्त मेरे साथ है। यदि मैं गलत कर रहा हूं, कोई राम भक्त नहीं कहेगा कि सीता जी को धोबी कहने से भगवान ने निकाला। कोई कृष्ण भक्त नहीं कहेगा कि भगवान ने क्या नाम गोपियों की साड़ी चुराई। जो सत्य है वो मुझे कहना है। उस पर भी यदि मुझे उस पर यदि कोई मुझ पर गोली भी चला दे तो मैं सहन करने को तैयार हूं। क्यों? धनुष बाण धारण करके राघव जी मेरे साथ हैं, मेरे उत्तराधिकारी साथ हैं, मेरे सभी शिष्य साथ हैं मेरे। ऐसा कभी नहीं होगा। पर अब मेरी सीमाएं, अब मेरी धैर्य की परीक्षा नहीं ली जाए। बहुत हो चुका। अब तो प्रमाणित करना पड़ेगा कि कहाँ कब मैंने वेतन लिया है। अब प्रमाणित करना पड़ेगा कि कहाँ विद्वानों ने मुझे लछाड़ा है। सारे विद्वान मुझे प्रेम करते हैं। हाँ, मूर्ख द्वेष करते हैं तो उनको दोष करने दो। मैं क्या करूं? तो मैं तो यही कहूंगा, भाग छोट अभिलाष बढ़। हृदय एक विश्वास, पही सुख सुजन सब खल करी है उपहास। खल मेरा उपहास करेंगे, विद्वान तो नहीं उपहास करेगा। इससे मित्रों, और जो सनातन धर्म पर आस्था रखते हैं, बुद्धिजीवी जन, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट अच्छे अच्छे लोग हैं, वो जान ही जाएंगे कि मैंने निस्वार्थ भाव से सनातन धर्म की कितनी सेवा की है। मुझे कहा था वेतन लेते अरे यार, कथा का एक एक पैसा मैं दे देता हूँ पीठ को, और विश्वविद्यालय को मैं वेतन लेता हूँ। यदि वेतन लेता था तो आज 500 करोड़ की यूनिवर्सिटी बनाई हमने विकलांग विश्वविद्यालय की। उसमें संगीत की प्रभारी हेड हमारी ज्योति श्री वैष्णव बैठी हैं, प्रमाण है, संगीत पढ़ाती है। मैंने क्या वेतन लिया मैंने? कहते अरे सन्यासी को वेतन नहीं लेना चाहिए। पहले पता लगाओ ना यार। किसी ने कहा कौवा ने कान काट ले गया, तो पहले कान तो देखो, कान ले गया कि नहीं, तब न कौवे पर गोली चलाओगे। ऐसा असभ्य भाषण नहीं करना चाहिए। अब कोई बात नहीं, करो जितना करते बने। मैं भी कह रहा हूं आज खोल कर, भले हमारे परिकरों को लगे कि आज गुरु जी ठीक नहीं कह रहे हैं, पर मैं कहूंगा कि दम है कितना दमन में तेरा, देखे हैं और देखेंगे। करो दमन। सारा विकलांग मेरे पक्ष में इकट्ठा होगा, सारे सनातन धर्मी मेरे पक्ष में इकट्ठे होंगे, सारे राम भक्त, सारे राम कृष्ण भक्त मेरे पक्ष में इकट्ठे होंगे। श्याम रामचंद्र की अब